तो दोस्तों ध्यान से अगर देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स बदल रही है और यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छिपाने की कोशिश की जा रही है। भारत के एक बहुत बड़ी महाशक्ति मिलने वाली है। इसे रोकने के लिए कहीं न कहीं इन विवादों को सामने लाया जा रहा है और वो विवाद है इंडिया और कनाडा विवाद, ताकि भारत को उस महाशक्ति को हासिल न कर सके। वो शक्ति कौन सी है साथियों? वो शक्ति है यूएन80 में अस्थायी अध्यक्षता और वीटो पावर। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जानेंगे क्या है पूरा मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना को अब जेपी मॉर्गन ने दे दिया है चेतावनी और इस चेतावनी के बाद चाइना ने भारत वाला फार्मूला लगाना शुरू कर दिया है। तो जानते हैं विस्तार से साथियों। दरअसल भारत में G20 हुई। G20 जितने अच्छी तरीके से हुई कि पूरी दुनिया ने देखी अच्छे से। अब अचानक से क्या हुआ कि G20 की बात करती दुनिया, इससे पहले ही कनाडा और भारत के बीच टेंशन शुरू हो चुकी है और इसी की बात ऐसे हो रही है कि हर रोज़ अमेरिका का कोई न कोई प्रतिनिधित्व एक न एक स्टेटमेंट जरूर दे देता है और सेम स्टेटमेंट बोला जाता है कि जांच के लिए हम सहयोग की बात करते हैं। मतलब एक कनाडा और भारत का विवाद G20 को छुपा दिया। ये बात जिमोलिन ने कही अपने पूरे इंटरव्यू में, जिन्होंने ब्रिक्स की संरचना के लिए क्लू दी थी। जिमोलिन ये अमेरिकी नागरिक हैं, जिन्होंने कहा कि अभी कनाडा वाले विवाद ने भारत के इस महान उपलब्धि जो G20 में ली है, महान उपलब्धि, उसे छुपा दिया है इंडिया कनाडा विवाद। लेकिन ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। एक समय में भी यकीन करने लगा था कि भारत ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं ला पाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर भारत ने पूरा खेल बदल दिया। इतनी बढ़िया कूटनीति जीत मैंने जीवन में कभी नहीं ऐसा देखी थी। भारत ने आखिरकार ज्वाइंट डिक्लेरेशन दुनिया के सामने पेश ही कर दिया। इसका मतलब यह है कि भारत की कूटनीति में वो शक्ति है जो शक्ति के आधार पर पूरी दुनिया के सारे देशों को एक मंच पर लाने में भारत कामयाब हो गया। इन्होंने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था जब G20 से G21 हुआ। तब देखना बहुत ही मनोरंजक क्षण था उस समय और बहुत ही रोमांचक हो हुआ था माहौल। इन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गलती की है तो वो है चीन। चीन ने बहुत ही पछता रहा होगा इस समय जो G20 में नहीं आ पाया। लेकिन हाँ, भारत ने अपनी क्षमताओं को साबित कर दिया। जिमोलिन ने कहा कि भारत एक शक्ति को हासिल करना चाहता है और उस महाशक्ति पर इस वक्त शैडो बना रहा है इंडिया कनाडा विवाद। आपने डॉक्टर एस जयशंकर को भी देखा, उन्होंने यूएन में अपनी कूटनीति से ऐसे मात दी कि दुनिया ये देखने को बैठी थी कि कनाडा के बारे में भारत कुछ बोलेगा यूएन में और सीधा सीधा बोलेगा और इसके बाद बवाल कटेगा जरूर। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा का नाम लिए बगैर एक लाइन में ऐसी बात कह दी कि कनाडा में भी फिट बैठता है, चाइना में भी फिट बैठता है और पाकिस्तान में भी फिट बैठता है कि कोई भी देश हो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए आक्रामकता, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और डॉक्टर एस जयशंकर की इस कूटनीति की तारीफ हो रही है इस समय। कनाडा मामले को यूएन में नहीं उठाया। उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि हम सरेआम तमाशा नहीं बनाना चाहते। ये दो देशों के बीच का मामला है, दो देशों ने मिल करके ये सब विवाद को निपटा लेंगे। इसका परिणाम क्या होता है देखिए। ब्लिंकन और जयशंकर मिलते हैं और कनाडा की बात नहीं होती। अमेरिका कंफर्म कर देता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि कनाडा के सवालों में भागते हैं यह जयशंकर। कॉन्फ्रेंस में वो जवाब भी देते हैं कि हमारी ये पॉलिसी नहीं है कि सबूत लेकर आओ, हम देखते हैं कि अगर ऐसा कुछ खास होता है तो आखिर वह कौन सी शक्ति है जिसे भारत हासिल करना चाहता है। तो वो है एकमात्र शक्ति जो है यूएन80 की मेंबरशिप और वीटो पावर। इस मेंबरशिप में अब भारत के लिए ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि इसे हर हाल में सुधारना ही होगा। क्योंकि कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जिस तरह से भारत ने G20 सम्मेलन में अपनी वैश्विक नेतृत्व की क्षमता को साबित किया है, अब यूएन80 की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि चाइना भले ही हाँ यहाँ पर विवाद देता हो, लेकिन चाइना को अगर छोड़ दे तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, अमेरिका, अफ्रीकी यूनियन, यहाँ तक कि तुर्की के राष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। इन सब के बीच में सबसे बड़ा बयान आया है यूएन80 के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का। उन्होंने कहा है कि भाजी
यूएनएससी में तुरंत से तुरंत बदलाव होना बहुत सख्त ज़रूरत है और हर हाल में बदलाव होना ही चाहिए। ये है G20 में भारत की जीत की असली पुरस्कार। रही बात दूसरी, तो चाइना के हालात बद से बेहतर इस समय हो चले हैं साथियों। हमने देखा कि सबसे पहले चाइना की एयर ग्रांड ने सारी मुसीबत को खड़ा कर दिया है। अभी जो इनके चेयरमैन हैं उन्होंने घर में नज़रबंद कर दिया गया है उन्हें। हालांकि ये बात निकल के आ गई है कि चीन से यही बहुत है। एवरग्रांड ने रियल एस्टेट सेक्टर ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं और इस बढ़ी हुई चुनौती का असर क्या हो रहा है कि JP मॉर्गन ने अब चेतावनी दे दी है कि चाइना के बैंकों को, इस आर्टिकल में चाइना के बैंकों को यह कहा गया है कि आपको संभालने की ज़रूरत है क्योंकि आप के देश के अंदर हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। तो बहरहाल दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि हमारी वीडियो को, जो नई वीडियो है वो आप तक अवश्य पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।